जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई रीजनिंग के लिए आप एक भी वीडियो नहीं बनाए हैं, तो रीजनिंग के लिए कोई वीडियो बना दीजिए। तो वैसे देखिए मेरे रीजनिंग में भी 25 में 25 थे। और देखिए रीजनिंग दिल्ली पुलिस में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आज मैं पूरा आपको डिटेल बताऊँगा कि रीजनिंग कैसे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, मॉक कैसे लगाना है। क्योंकि अगर आप देखें, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपका रीजनिंग में एक भी नंबर कट रहा है तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कि आप अगर इसमें 25 में 25 लेके आएंगे तो और सब्जेक्ट में मान लीजिए जैसे मैथ किसी का कमज़ोर रहता है, देखा दो क्वेश्चन कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जीएस में तो हमेशा कम स्कोर रहता है, क्योंकि जीएस एसएससी का पता नहीं कहाँ से आता है। और कंप्यूटर में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वैसे देखिए मैं हर सब्जेक्ट का वीडियो बना दिया था, केवल रीजनिंग का नहीं बनाया था। तो आज बनाने जा रहा हूँ, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रीजनिंग का जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट का अगर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका सिलेबस पता रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिलेबस पता है तो आपका 70% काम वैसे ही हो जाएगा कि चैप्टर कौन कौन से आते हैं दिल्ली पुलिस में। और रीजनिंग में या मैथ में या जीएस में कोई भी चैप्टर है उसमें पता रहना चाहिए कि कौन से चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना एक यूट्यूब पर डालना है दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग का सिलेबस क्या है। चलिए मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं। इसमें दो चीज़ आता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो इसमें दोनों चीज़ आता है रीजनिंग में। तो मैं किसी दिन उसका वीडियो बना कर डाल दूंगा। तो सबसे पहले आप अपना पूरा सिलेबस लिख लीजिए। सिलेबस लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पहले ही उठा के देख लेना है कि ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो मैं आपको, जैसे मेरा पेपर हुआ तो मैं बता दे रहा हूँ। इस बार तो क्या हुआ था कि नॉन वर्बल के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, मतलब जिसमें चित्र वगैरह रहता है उसका लगभग 12-13 क्वेश्चन आ गया। और चित्र भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं होता है। वो काफ़ी मतलब दिमाग ख़राब करता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इसमें बन रहा है वो इसमें बन रहा है, या फिर छिपी हुई आकृति। वो मतलब इतना उसमें तक मजाल दे देते हैं ना कि आपका देख के दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो वर्बल में जैसे इधर नंबर सीरीज वगैरह यहीं से 3-5, और वर्णमाला कोडिंग डिकोडिंग मतलब यही सब 3-5 रहता है। तो आप पूरा सिलेबस जब लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दूसरा चीज़ मैंने पहले बता दिया कि आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस ज़रूर करना है। प्रीवियस ईयर से क्या पता चलता है कि एसएससी जो भी पेपर करा रही है कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और देखिए मैं तो कहता हूँ दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी का कोई भी पेपर उठा कर देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि दिल्ली पुलिस का ही उठा के देखें, क्योंकि जब एक ही कंपनी कराती है तो वो अपना मतलब क्वेश्चन केवल चेंज करती रहती है, बाकी टाइप उनका वही रहता है। ज़रूरी नहीं कि अलग टाइप, ऐसा भी कोई तो मतलब एक आध क्वेश्चन आया नहीं है कि फालतू क्वेश्चन कहीं से उठा के रख दें। तो आपको प्रीवियस एनालिसिस ज़रूर करना है। और इसके बाद देखिए रीजनिंग में सबसे चीज़ है स्पीड की, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सिलेबस है जिसमें आपको टाइम टेकिंग के लिए ही वो दिया जाता है रीजनिंग। और इसीलिए रीजनिंग को 25 क्वेश्चन रखा गया है। तो आपको स्पीड कैसे लानी है, जब रीजनिंग आप पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा सिलेबस कर लेते हैं, तो आपको फिर स्पीड लाने के लिए लगाना पड़ेगा मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी रीजनिंग पढ़ ले, चाहे जहाँ से पढ़ ले, कोई भी सिलेबस है, आप चाहे जितना पढ़ लें, अगर आप मॉक नहीं लगाएंगे तो आपका स्कोर आएगा ही नहीं और स्पीड भी नहीं आएगा। क्योंकि 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, उसमें रीजनिंग के 25 है, मैथ के 15 है, कंप्यूटर 10 है, जीएस 50 है। लेकिन अदर एग्जाम देंगे तो उसमें क्या है, थोड़ा कम समय बचता है, क्योंकि यहाँ क्या है कि जीएस अगर 50 क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो रीजनिंग के लिए आपको 25 क्वेश्चन के लिए मॉक का प्रैक्टिस करना है। और मॉक में क्या करना है, जैसे 25 मिनी मॉक लगाना है। मिनी मॉक में जैसे मान लीजिए कि कहीं 25 क्वेश्चन का है, उसके लिए आपको 20 मिनट मिल रहा है, 25 मिनट मिल रहा है, या आधे घंटे मिल रहा है। तो उसका मॉक टेस्ट लगाना है और आपको जो क्वेश्चन गलत हो उसका उस चैप्टर का जाके दोबारा रिवीजन करना है। जब आप पूरा सिलेबस किए रहते हैं तो आपको नोट्स ज़रूर बनाना है, उसको रिवीजन करना है, फिर कोशिश करना है कि उस चैप्टर से ना गलत हो। तो बार बार आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। और इसके बाद जैसे आप लोग पूछेंगे कि बेस्ट टीचर कौन से हैं, तो देखिए मार्केट में बहुत टीचर है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग आसान सिलेबस होता है, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन आप उतना हल्के में भी नहीं लेना कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि इतना आसान भी हो जाता है। तो जैसे मैं जहाँ से पढ़ा था वहीं से बताऊंगा। मैंने 2 टीचर से पढ़ा था, अगर आप उनसे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, बैच लेके पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ते रहिए। रीजनिंग भी आसान सिलेबस है। तो मैंने देखिए क्या किया था, RWA पर राहुल शर्मा सर हैं और संदीप चौधरी सर है, वहाँ से मैंने दोनों से अपना पढ़ा था। और अगर आप फ्री में पढ़ना चाहें तो परिणाम बैच में शायद राहुल शर्मा सर पूरा फ्री पढ़ा रखे हैं, या फिर परमवीर बैच में उसमें भी कोई सर हैं वो पूरा फ्री पढ़ा रखे हैं। तो दोनों टीचर अपने आप में RWA पर बेस्ट हैं। अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या फिर कहीं पे बैच लेके पढ़ रहे हैं तो वहाँ से पढ़ते रहिए। इसके बाद एक चीज़ और आपको करना है, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हैं, या रीजनिंग हो या मैथ हो या जीएस हो या कंप्यूटर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें, आपको भूलना वो लाजमी है। मैं भी भूल जाता हूँ, तो भूलने के लिए आपको एक ही पास दवा है, नोट्स। जब भी आप अपना
सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स बना लीजिए। और जब कोई भी सब्जेक्ट है भूल रहे हैं उसका, तो उस चैप्टर को बार जाके फिर से रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम शुरू में पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हमको तो सब आ रहा है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। मैं भी देखिए अभी जैसे कुछ चीज़ें भूलता रहता हूँ। अभी मैं पढ़ाई शुरू कर दिया हूँ तो भूलता रहता हूँ, तो क्या करता हूँ, बस अपना नोट्स उठाता हूँ तो देखता हूँ, तुरंत याद आ जाता है कि ओ यहाँ ये चीज़ मिस्टेक हो रही है। तो बस इसके बाद अपना नोट्स देख लेते हैं पूरा। तो यही चीज़ आपको करना है, नोट्स ज़रूर बनाना है। ये गलती नहीं करना है कि नोट्स नहीं बनाना। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम जब पास आएगा तो आप अपना पूरा नोट्स तो उसको शॉर्ट में आपको पता रहेगा। जब नोट्स बार बार पढ़ते रहेंगे तो पता रहेगा कि क्या चीज़ भूलते हैं। उसको अपना मार्कर से अपना उसको हाईलाइट करते रहना कि यहाँ से ये चीज़ें मैं भूलता हूँ और ये मेरा चीज़ कंप्लीट है। जब पेपर लगेगा तो उसको रिवीजन करके चले जाइएगा। बाकी रीजनिंग के लिए मैंने हर चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ। और मैं जैसे चैप्टर के लिए बता रहा था, तो चलिए अभी कुछ दिन बाद फिर छुट्टी होने वाली है, तो फिर मैं अगर छुट्टी होगा तो उसका चैप्टर बता दूंगा। बाकी बेस्ट टीचर और मॉक टेस्ट वगैरह हर चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ। और जैसे हर सब्जेक्ट के लिए आप पूछना चाहेंगे तो मैं हर सब्जेक्ट का, जैसे जीएस का, कंप्यूटर का, मैथ का, हर सब्जेक्ट का अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप वहाँ से सब्जेक्ट वाइज जानना चाहेंगे, मेरा जर्नी वगैरह जानना चाहेंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और देखिए मैं दिल्ली पुलिस फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया हूँ, तो काफ़ी अच्छा भी फील होता है। तो चलिए हर चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।